दिल्ली कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन एक्शन में आ गया है। दिल्ली की राव आईएएस कोचिंग की तरह भोपाल में बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एमपी नगर इलाके में संचालित औरस कोचिंग सेंटर को प्रशासन ने सील कर दिया। औरस कोचिंग बेसमेंट में संचालित हो रही थी, जहां पानी भरा हुआ था, जिसे मोटर के जरिए बाहर निकाला जा रहा था और इसी के चलते मंगलवार को क्लासेस भी नहीं लगी थी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कई खामियां सामने आ गई। कोचिंग सेंटर में एक ही आने जाने का रास्ता था, जहां स्लाइडिंग डोर लगा हुआ था और इसके अलावा सेंटर में अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिला, यानी कि इमरजेंसी में आग लगने पर कोई भी यहां पर यंत्र नहीं मिला जिससे आग बुझाई जा सके। प्रशासन ने सेंटर को सील कर दिया है। साथ ही कौटिल्य एकेडमी और सेपअप एकेडमी पर भी कार्रवाई करते हुए बेसमेंट को सील किया गया। दरअसल दिल्ली में शनिवार शाम बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और ऐसे हादसों से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त हो गई है। लगाई गई। दिल्ली में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में खासतौर से जो कोचिंग संस्थान है बेसमेंट में चल रही उसका निरीक्षण किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए राजधानी भोपाल की कोचिंग संस्थान है और सभी उनसे बात भी करें। सर, लगातार निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कल, आज किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिल्ली की दुखद घटना के बाद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार और कलेक्टर महोदय भोपाल के आदेश पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। एमपी नगर में ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो सील भी किया गया है, तो किस प्रकार की कमी या गड़बड़ी थी? देखिए, यहाँ बेसमेंट में हमने जाके देखा तो बेसमेंट में जाने का रास्ता था, हालांकि उसको अस्थायी तौर पे बंद किया हुआ था और कोई छात्र छात्राएं यहाँ नहीं मिले। क्लासेस तो वर्तमान में संचालित होती नहीं पाई गई, पर भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को टालने के लिए हमने बेसमेंट में जाने वाला रास्ता ही बंद किया है और इनका ऑफिस हमने सील किया है। की तरफ से क्या बातचीत हुई, क्या किस प्रकार से वो चलाते थे बेसमेंट में? क्यों कोई ऐसी सुविधा नहीं थी? यदि कोई आपातकाल स्थिति होती है तो बच्चों को रेस्क्यू संचालक से जो संक्षिप्त बातचीत हुई उसमें उन्होंने यही कहा कि सर हमारे द्वारा वहाँ कोई क्लासेस संचालित नहीं की जा रही हैं, पर उसके बाद भी हमने भविष्य के लिए किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका ना हो, इसके लिए इसको सील कर दिया है। बिल्कुल, दिल्ली की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट है और कोचिंग संस्थान पहुंचे थे, जहां पर खासतौर से बेसमेंट में क्लास संचालित की जा रही थी और कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए। शायद यही कारण है कि कोचिंग को सील कर दिया गया और ऐसी कार्रवाई मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के अलावा तमाम जिला जो है बड़े शहर हैं वहाँ पर भी कहा गया है कि खासतौर से जो बेसमेंट है वहाँ पर कोचिंग क्लासेस संचालित ना हो, क्योंकि दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने के चलते ही 3 जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं उनकी मौत हुई थी। शायद यही कारण है कि बंद किया गया है। खासतौर से बेसमेंट में जो भी चीजें संचालित हुई, देखिए यही बेसमेंट नजर आ रहा है, लिखा भी है और यदि मैं अपने सहयोगी से कहूँ तो दिखाएं, इसमें हल्का पानी भी नजर आ रहा है। यदि भविष्य में यदि यहाँ पर तेज बारिश होती है या जल भराव, देखिए ये पानी भरा भी हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है कि दिल्ली की घटना के बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है और देखिए अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं कि किस तरीके से ये कोचिंग क्लासेस नजर आ रही है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है। खासतौर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी निकालने के लिए मोटर भी लगाई गई। देखिए तस्वीरें आप साफ देखिए, ये हल्का हल्का पानी भी नजर आ रहा है और बड़ी घटना आने वाले समय में कभी ये तेज बारिश होती तो यहाँ भी घट सकती थी। आप समझ सकते हैं, पानी निकालने के लिए मोटर लगाई गई है और ये बेसमेंट है जहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलती है और देखिए पानी किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि बेंचों को एक के ऊपर एक रखा गया है। अभी भी पानी भरा है, शायद हो सकता है कि पानी ज्यादा भी भरा हुआ हो। शायद यही कारण है कि जो मोटर आपको नजर आ रही है, 2 मोटर यहाँ पर लगाई गई हैं, शायद जिनसे पानी निकाला गया हो। देखिए मोटर भी रिस्क जोन में है, पानी में डूबी हुई है। इसके पास एक मोटर और नजर आ रही है। तो एक बड़ी लापरवाही कोचिंग संचालक की यहाँ पर सामने आई। शायद यही कारण है कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। हमने दिल्ली में देखी थी कि जब बारिश हुई, लिफ्ट नहीं खुल पाई बारिश के चलते, यहाँ पर भी वैसा ही नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। खासतौर से इसके अंदर भी एक क्लासेस है, देखिए इसमें भी पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही जो कोचिंग संचालक है उनकी रही होगी कि देखिए ये पूरा जो हॉल है आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो ये बड़ी लापरवाही कोचिंग संचालक की है कि दिल्ली की घटना के बाद भी नहीं संभले हैं और एक बड़ा हॉल था। हो सकता है आने वाले समय में यदि बारिश तेज होती और यहाँ पर पानी भरता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा सा हॉल आपको नजर आ रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है
और जो मोटर हमने आपको दिखाई उससे कहीं ना कहीं पानी को बाहर किया गया होगा। तो ये एक बड़ी घटना यहाँ भी हो सकती थी, क्योंकि ये एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है जिसमें करीब 100 से 200 छात्र जरूर उसमें पढ़ते हुए नजर आते। कि कोचिंग क्लास चलती तो कम से कम उसमें बच्चे पढ़ रहे होते। और देखिए सबसे बड़ी रिस्क की बात है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, ये यहाँ भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए एकमात्र दरवाजा है जो यहाँ से छात्रों को बाहर निकलने के लिए लगाया गया होगा, ये दरवाजा जो स्लाइडिंग डोर है। और कभी यदि यहाँ पर पानी भरता तो संभवतः ये भी जाम हो जाता और छात्र बाहर नहीं निकल पाते। तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली की घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हो सकती थी, क्योंकि ये पूरा हॉल नजर आ रहा है, बेसमेंट का एरिया है, निकलने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। और यदि ये दरवाजा किसी कारणवश बंद होता और छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। शायद यही कारण है कि सरकार ने यहाँ पर निर्देश दिए और आज इस कोचिंग को सील किया गया है। पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।